नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। चलिए रुक करते हैं रांची का, जहां रांची यूनिवर्सिटी में नर्सिंग छात्रों का गुस्सा अब सड़क पर नजर आ रहा है। परीक्षाओं में देरी से नाराज छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव कर दिया और यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नर्सिंग कोर्स के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों का आरोप है कि 4 साल का कोर्स अनावश्यक देरी के कारण 8 साल तक खिंचता जा रहा है। नर्सिंग सत्र 2022-2026 के छात्रों की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी है। छात्रों के अनुसार अब तक 7 सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं, लेकिन केवल 2 सेमेस्टर की ही परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। इस मुद्दे को लेकर नाराज छात्रों ने रांची यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि समय पर परीक्षा और रजिस्ट्रेशन नहीं होने से उनका करियर प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग की कि सभी लंबित सेमेस्टर की परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए और प्रक्रिया को नियमित किया जाए ताकि उनका कोर्स समय पर पूरा हो सके। हम लोग एग्जाम प्रॉपर दे के आए हैं, तो हम लोग को लगता है कि थोड़ा हम लोग को ऊपर रखना चाहिए और हम लोग को कंसीडर करना चाहिए कि अभी तक हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो ये कब तक होगा। आपके बाद भी नया बैच स्टार्ट हुआ होगा? हो गया है, हमारा जूनियर्स भी आ गए हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन उनका भी नहीं हुआ है। और आपसे सीनियर्स का हो गया है? सीनियर का रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन बस एग्जाम एक ही हुआ है और 2 ही एग्जाम हुआ है और अभी निकलने वाली है 26 की, लेकिन वो लोग का बस 2 ही एग्जाम हुआ है। कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग? लगभग हम लोग 50 स्टूडेंट्स, 52 हमारे बैच, एक बैच में। लेकिन टोटल कितने होंगे जिनका नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन? 250 अराउंड, उससे 52 हमारे बैच से, 52 हमारे बैच से, और जो हम लोग हैं 24 से 28 बैच, और जो अभी 25 से 29 बैच आए हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है। हाँ, उसमें भी 52 बच्चे हैं और हम लोग भी 52 बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आकांक्षा प्रिया। आपका? रिया कुमारी। एक्चुअली हम जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं यहाँ पे। हमारा बैच जो करंटली है वो हम अभी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम सिर्फ अभी 1st सेमेस्टर का ही हुआ है। 4 सेमेस्टर बैक चल रहा है आप लोग? हाँ, अभी 4 सेमेस्टर हमारा पूरा बैक चल रहा है, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। 4 साल ख़त्म होने के बाद हमको यहाँ से निकाला जाएगा, कॉलेज से, हॉस्टल से निकाला जाएगा। उसके बाद हमको बाहर में रेंट पे रहना पड़ेगा। और कितना एग्ज़ाम के लिए हम कश्मीर से यहाँ आएंगे, कितना फेयर चार्ज हमको लगता है, हमको कितने एक्सपेंसेस लगते हैं, हम लोग इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है, जो डीन है या फिर जो अधिकारी है, क्या बोलते हैं? सिर्फ इनका ये प्रोसेस चलते रहता है, मतलब ये बोलते हैं हम बात करेंगे, आप लोग का बात रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। जितना भी हम कर रहे हैं वो सारा इन वेन जा रहा है। एडमिशन के वक्त मालूम था ये चीज़ें ऐसी हैं? नहीं, अगर हमको उस टाइम ये सब पता लगता तो हम कभी ऐसा ये नहीं लेते, कभी ऐसे इनिशिएटिव अपनी लाइफ में नहीं लेते। हम कभी ऐसा डिसीजन लेते ही नहीं कि हम यहाँ पे आ जाते। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तनफा है। क्या प्रॉब्लम्स हो रही है आप लोगों को इन सब चीज़ों से? एग्ज़ाम डिले हो जाता है, जिससे कि हमें 4 साल में तो यहाँ से निकाल दिया जाता है, पर उसके बाद हमें बाहर रेंट में लेके रहना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो फिर डिले ही होता है। जब तक हमारा एग्ज़ाम और 4 साल लग जाते हैं, 4 साल कोर्स होने के बाद भी, तो उससे हमारा बजट भी उतना नहीं है कि सब कुछ हम लोग कर पाए। बाहर रूम रेंट पे रहना पड़ता है, ये सब है। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा महतो। 24-28 बैच है, लेकिन अभी तक 26 होने को अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। और बाकी तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा जब तक अगर रजिस्ट्रेशन, हाँ, जब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तब आगे का प्रोसेस कैसे होगा। क्या रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर समझाएं आप, क्या आप लोग का कोई अब तक एंट्री ही नहीं हुआ है, मतलब हम लोग अभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट ही नहीं है। और 24 खत्म, 24 के बैच के हम लोग 24-28 बैच के, लेकिन अभी 26 होने को अभी तक हम लोग रजिस्टर्ड ही नहीं हुए, तो एग्जाम का तो डिले बात ही नहीं कर सकते, उसका तो और ही डिले होगा ही। और हम लोग जब पिछले बार भी यहाँ आए थे तो हम लोग को बोला गया था कि कॉलेज से पोर्टल खुलता है, और फिर वहाँ गए तो बोला गया यहाँ से पोर्टल खुलता है। मतलब दोनों को भी पता नहीं है कि कहाँ से पोर्टल खुलता है। हम लोग को कंफ्यूज करने में लगा हुआ है कि कहाँ से पोर्टल खुलता है। नाम बताइए। मेरा नाम अदिति स्पंदन हुआ। रांची से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। अब देखना होगा कि रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की मांगों पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और इस विवाद का समाधान कैसे निकलता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।